गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पाठ 7 सृष्टिकर्ता पढ़ेंगे। सृष्टिकर्ता, सृष्टि मतलब दुनिया को बनाने वाला। जो दुनिया को बनाने वाला है उसको बोलते हैं सृष्टिकर्ता। तो इसमें दो लड़कियां हैं, आपस में सहेलियां हैं और हम उम्र हैं। वह एक नगर में रहती हैं और उनका नाम है, एक का रितु और दूसरी का रीता। समवयस्क मतलब हम उम्र, एक ही उम्र की हैं, वयस्क हो गई हैं और वो कॉलेज में पढ़ती हैं। दोनों साइंस की स्टूडेंट हैं, दोनों विज्ञान की छात्राएं हैं। कक्षा में भी समान है, किंतु जो उनका कॉलेज है वो अलग अलग है। जैसे आपके भी कोई फ्रेंड हैं तो वो कोई किसी और स्कूल में पढ़ते हैं, आप किसी और स्कूल में पढ़ते हैं और आपकी मित्रता भी है, वैसे ही उनकी भी मित्रता थी और दोनों के कॉलेज जो थे अलग अलग थे। रितु राजकीय कॉलेज में पढ़ती थी और रीता जो थी डीएवी कॉलेज में। तो राजकीय कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव में के अभियान में साम्यवादी दल के गहन प्रचार ने रितु को नास्तिक बना दिया। नास्तिक मतलब जो ईश्वर को नहीं मानता है, जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है वो साम्यवादी हुआ। जो समाज को ही सर्वोपरि मानता है, वो किसी ईश्वर को नहीं मानता है। तो उन विचारों में ने उसको क्या कर दिया था, नास्तिक बना दिया था। लेकिन जो रीता थी वो डीएवी कॉलेज में जो आयोजित सभाएं होती थी, आर्य कुमार सभा में, वो क्या बन गई थी, एक धर्मनिष्ठ और एक आस्तिक बन गई थी। वो ईश्वर को मानती थी। आपको पता ही है कि हमारा जो डीएवी है वो आर्य समाज को मानता है, ईश्वर की सत्ता को मानता है, वेदों को मानता है। तो इसी कारणों क्या बन गई थी, आस्तिक बन गई थी। विचारों और उनके भावों में अलग अलग होने के कारण भी वो क्या थी, बहुत अच्छी सहेलियां थी। दोनों की जो मित्र चारा था वो बहुत ही अच्छा था। वो एक दूसरे के बिना मिले नहीं रह सकती थी और मिलने पर छेड़खानी करती, मतलब शरारतें करती और रूठ जाने पर बड़े प्यार से एक दूसरे को मनाती थी। रीता अब प्रातः समय संध्या करने लगी मतलब हमें संध्या कब करनी चाहिए, सुबह और शाम। तो कहती थी रोज प्रातःकाल और सायंकाल संध्या करने लगी, भगवान का नाम लेने लगी, हवन करने भी बैठती है। ऐसे समय में यदि ऋतु से मिलने जाती तो ऋतु को उसके उठने की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। एक दिन रीता हवन कर रही थी तो वो उसके उठने की प्रतीक्षा उसको करनी पड़ी, इंतजार करना पड़ा। हवन के पश्चात जब वो अपनी सखी से मिली तो वो बहुत ही प्रेम पूर्वक उससे मिली। घर बार तथा पढ़ाई लिखाई का हालचाल पूछा। रितु ने सब कुछ बताया और एकाएक कहने लगी कि तुम्हें इस तरह समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि तुम एक साइंस की विद्यार्थी हो, साइंस आपने विषय ले रखा है। इतना साइंस के स्टूडेंट को इतना समय नहीं होता, उसे तो आंख झपकने के लिए भी समय नहीं मिल पाता। और एक तुम हो जो अपने इस कीमती समय का बड़ा भाग संध्या हवन में नष्ट कर रही है। और वो क्या थी, वो आस्तिक थी, वो भगवान की सत्ता को नहीं मानती थी और बोलती है कि तेरे पास इतना समय कहाँ से है, और वो जिसके लिए तू कर रही है उसका तो अस्तित्व ही नहीं है, उसका तो नामो निशान ही नहीं है। यह ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है जो तू अपना समय उसके लिए बर्बाद कर रही है। क्यों बोला उसने, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानती थी, वो ईश्वर को नहीं मानती थी। तो रीता ने पूछा कि यदि ईश्वर नहीं है तो ये सृष्टि किसने रची है। ऋतु ने उत्तर दिया कि यह सब कुछ गर्मी सर्दी का परिणाम है, परंतु वस्तु में गर्मी है और गति है। पता नहीं कब यह गर्मी बहुत बढ़ गई और इसके कारण कहीं कुछ बन गया और कहीं कुछ। स्वयं यह सब कुछ बन जाता है, सो बन गया, इससे बनाने वाला कोई नहीं है। मतलब जो पृथ्वी में गति है और
गर्मी है, इस गर्मी के कारण ही सब कुछ अपने आप बन जाता है, ईश्वर कोई नहीं है। तो उसको समझाने के लिए उसका भ्रम, मतलब वो बोलती है कि मैं इसका भ्रम दूर करूँगी। तो आज तुम्हें देर तक मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी, प्यार की बातों का समय नहीं मिला। अब जो समय है उसे भी गंभीर और नीरस बनाकर मेरा मूड नहीं, आपका मूड नहीं बिगाड़ूंगी। इसके बाद उन दोनों ने कुछ बातें, कुछ उछल कूद और छेड़खानियाँ की, मतलब दोनों सखियों ने आपस में प्रेम पूर्वक बातें की, कुछ खाया पिया, फिर ऋतु जो थी अपने घर में चली गई। ऋतु के चले जाने पर रीता ने काफ़ी समय लगाकर एक बड़ा सुंदर चित्र बनाया, क्योंकि उसने अपनी सखी को समझाना था। और अगले दिन उसे ऋतु के आने से पहले अपनी पढ़ाई के कमरे में उसे टांग दिया। वो चित्र बनाया और अपने कमरे की दीवार पर टांग दिया। अपने आप वह लेट गई। ऋतु जब वहाँ आई तो उसकी दृष्टि उस पर पड़ी, दृष्टि मतलब नज़र उस चित्र पर पड़ी। रीता ने उठाकर उसे पूछा कि यह चित्र किसने बनाया है? यह तो बहुत ही सुंदर है। रीता बोली, किसी ने भी नहीं बनाया, अपने आप ही बन गया है। तो उसने क्या बोला कि अपने आप बन गया, किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि वह उसे समझाना चाहती थी। ऋतु ने आश्चर्य से पूछा, हैरानी से पूछा, अपने आप? तो रीता बोली, हाँ ऋतु, उसके पास में रखे कागजों में गर्मी और गति आ गई, क्योंकि उसने बोला था कि जो चीज़ें हैं अपने आप बन जाती है, क्योंकि जिन वस्तुओं में गर्मी और गति होती है वो अपने आप बन जाती है, तभी तो उसने ऐसा काम किया था, वो चित्र बनाया था। तो बोलती है कि इन कागजों में गर्मी और गति आ गई। यह कागज उड़कर मेज पर चला गया। उस अलमारी में रंग भी पड़े थे, उन्हें भी गर्मी लगी और गर्मी से उनके अंदर शक्ति आ गई। अलमारी से निकलकर वे कागज पर गिर पड़े, उस पर फैल गए और यह चित्र बन गया। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अपने आप चित्र बन जाए, अलमारी से कलर आ जाए, कागज उड़कर टेबल पे चले जाए, उसको बनाना पड़ता है। लेकिन वह उसे समझाना चाहती थी कि ईश्वर की सत्ता है। ऋतु ने कहा कि मुझसे उपहास मत कर, मेरे को से मतलब मजाक कर रही है, तो सच बता कि यह चित्र किसने बनाया? रीता ने कहा कि सच ही तो बता रही हूँ कि यह अपने आप ही बन गया है। ऋतु झुंझला उठी, मतलब उसको गुस्सा आ गया, वो झुंझला गई और बोली कि तुम मुझे बुद्धू बना रही है, तुम मुझे मूर्ख बना रही है। यह बात स्वयं कैसे हो सकती है? ये अपने आप नहीं बन सकता चित्र। रीता बोली, तुम तो व्यर्थ ही बुरा मान रही हो। यह चित्र वैसे ही अपने आप बन गया जैसे यह सृष्टि अपने आप बन गई है, कि मतलब चित्र भी वैसे ही बन गया जैसे ये संसार अपने आप बन गया है, ये दुनिया अपने आप बन गई है। यदि गर्मी की शक्ति से इतनी बड़ी सृष्टि अपने आप बन सकती है तो क्या छोटा सा चित्र नहीं बन सकता? तो उसको समझाने के लिए मतलब सृष्टि बन सकती है तो चित्र भी बन सकता है। रीता के इस तर्क को सुनकर ऋतु की समझ में यह बात आई कि इस दुनिया का कोई तो, दुनिया को बनाने वाला तो कोई है। इस बनाने वाले को ही लोग ईश्वर, परमात्मा, भगवान आदि नामों से पुकारते हैं। हम बोलते हैं ईश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, मतलब इस नाम से हमें उसे पुकारते हैं। वही इस सृष्टि को बनाता है, वही चलाता है और अंत में उसकी ही इच्छा से यह सृष्टि समाप्त हो जाती है। यह क्रम इस प्रकार निरंतर चलता जाता है, चलता रहता है। मतलब जो जिसने जन्म लिया है वो नष्ट होगा और जन्म लेगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर नष्ट होगा। मतलब ये दुनिया जो है निरंतर ऐसी ही चलती रहेगी, ये क्रम ऐसा ही चलता रहेगा। तो बच्चों, आपने इस पाठ को अपने आप फिर से पढ़ना है और इसको समझना भी है। सो थैंक यू। प्रश्न उत्तर मैं आपको लिखित रूप में भेजूंगी।